हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल प्रेप फॉर एग्जाम्स। आज मैं बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रही हूँ। आज इसका पार्ट 1 है। अगर आप इस साल सी-टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसे क्वेश्चन सी-टेट में आते हैं ये उस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? पहला है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम विकास से स्वतंत्र है, अधिगम और विकास समान रूप से परिभाषित हैं और अधिगम विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो जो इसमें पहला है ऑप्शन, अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। दूसरा, अधिगम विकास से स्वतंत्र है, ये भी नहीं हो सकता है। अधिगम विकास से स्वतंत्र नहीं होता है। अधिगम और विकास समान रूप से परिभाषित शब्द हैं, बिल्कुल भी नहीं। अधिगम जो होता है वो अलग शब्द है और विकास अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है। अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। विकास संबंधित है केवल प्रक्रियात्मक से और केवल संरचनात्मक से, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। विकास जो है प्रक्रियात्मक बदलाव भी है और संरचनात्मक बदलाव भी है। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 5 ऑप्शन है। पहला है, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म के बाद से प्रारंभ हो जाती है। विकास जो होता है वो सभी बच्चों में एक ही समान गति से होता है। विकासात्मक परिवर्तन सीधी रेखा में ऊपर जाते हैं, लाइक ये है ग्राफ, तो ऐसे ऊपर जाते हैं। और डी है, जन्म से जो बाल्यावस्था तक विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है। और 5वां ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसमें जो है 5वां ऑप्शन सही है, क्योंकि जो विकास की प्रक्रिया है वो जन्म के बाद नहीं, उसके जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है, भ्रूण में ही, गर्भ में ही। विकास जो होता है सभी बच्चों में एक समान गति से नहीं होता है, सब में गति जो होती है अलग अलग होती है। विकासात्मक परिवर्तन सीधी रेखा में ऊपर जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो वक्र होता है वो कभी मतलब क्या होता है, पहले 0 से 3 साल तक बच्चों में बहुत तेज़ गति से विकास होता है, फिर धीरे हो जाता है, ऐसा होता है। तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तेज़ होती है कभी धीरे होती है। जन्म से बाल्यावस्था तक विकास की गति बहुत तीव्र होती नहीं। 0 से 3 ईयर तक जो होता है विकास का जो गति होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो मानसिक विकास हो चाहे वो शारीरिक विकास हो। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास क्रम का सिद्धांत, अनुक्रमिकता, प्रतिवर्ती और विकास दिशा। तो ये जो विकास क्रम और अनुक्रमिकता है ये दोनों एक ही हैं। विकास दिशा का भी एक सिद्धांत होता है कि एक निश्चित दिशा में, मतलब जिसका डायरेक्शन है कि कैसे विकास होता है, सिर से पैर की तरफ या फिर सेंटर से लेके सिरों की तरफ, ऐसे डायरेक्शन होता है। ये जो प्रतिवर्ती है या फिर इसको विलोमता का भी नियम कहते हैं, विलोमीयता का नियम, ठीक है। तो ये जो होता है ये गलत है, ठीक है। मतलब इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, ये सब नहीं होंगे। व्यक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? यानी कि व्यक्तिक मतलब कि एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी से, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से कैसे अलग होता है? विकास की दर में, सामान्य जो विकास की क्षमता होती है उसमें, बुद्धि व विकास के सिद्धांतों में, या विकास के क्रम में। तो विकास का जो दर होता है वो सब में अलग अलग होता है, ठीक है।
विकास की क्षमता, बुद्धि और विकास का सिद्धांत, ये विकास का क्रम, ये सब सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सब जो ऑप्शन होंगे ये तो नहीं होंगे। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, विकास का जो दर होता है, उसमें जो शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि सब में विकास का दर एक जैसा नहीं होता है। विकास कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। देखिए क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है, कभी ना समाप्त होने वाली, यानी कि जो निरंतर चलती रहती है। तो ये होगा निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का या वातावरण का, या दोनों का ही, वंशानुक्रम और वातावरण का जो अंतःक्रिया होता है, जो इंटर रिलेशन होता है उसका। और डी ऑप्शन है आर्थिक कारणों का। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जितना वातावरण का प्रभाव पड़ता है उतना ही वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। ये दोनों की जो अंतःक्रिया होती है उससे विकास, मतलब बालक का जो विकास होता है उसे प्रभावित ही होता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उसका वंशानुक्रम और ये सभी। तो इसमें ये जो डी ऑप्शन है सही है, क्योंकि किसी भी बच्चे के विकास को उसका परिवार का वातावरण कैसा है ये भी विकास पे डिपेंड करता है। उसका सिचुएशन कैसा है, घर का सामाजिक स्थिति कैसी है, इस पे इवन बच्चे की बुद्धि कैसी है, या फिर उसको अगर कोई बीमारी है, उसको कोई रोग है, कहीं चोट लगा हुआ है, दुर्घटना हो गया है, ये भी बच्चे का जो विकास है उसको प्रभावित करते हैं। विकास शुरू होता है पूर्व बाल्यावस्था, जन्म से, प्रसव पूर्व से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो विकास जो होता है, मैंने बताया कि वो जन्म के पहले ही, यानी कि प्रसव के पूर्व से ही शुरू हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के अध्ययन में इनमें से किन बातों को शामिल किया जाता है? पहला है आयु के साथ होने वाले परिवर्तन और उनका स्वरूप। दूसरा, बालक में होने वाले परिवर्तनों का किसी विशेष आयु के साथ संबंध। नेक्स्ट, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता में वंशानुक्रम व परिवेश का प्रभाव। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है कि इसमें से सभी। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो आयु के साथ परिवर्तन होते हैं, जैसे शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था, तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं और परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, हम लोग उसको भी पढ़ते हैं बाल विकास में। और जैसे किसी विशेष आयु यानी कि किशोरावस्था में कैसा परिवर्तन हो रहा है, उसके सामाजिक या फिर उसका भाषा विकास या उसका मानसिक विकास, ये सब। और बालकों में पाई जाने वाली जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसका वंशानुक्रम और उसका परिवेश, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम लोग अध्ययन करते हैं बाल विकास में। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है, यानी कि उपयुक्त सभी, ये सही है। तो कल फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।